ओला अमीगोस ¿cómo están? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल, जहां पे आप सीख रहे हैं कैसे ऑफिशियल गाइड बना जाए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखी हैं, आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है जिसमें मैंने बताया कि गाइड कौन बन सकता है और क्या क्या स्टडी मटेरियल में क्या क्या पढ़ाते हैं वो लोग, और साथ ही साथ इसका फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, सब कुछ बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम प्रोसेस, जो इसका एग्ज़ाम होता है उसमें क्या पूछा जाता है, कितने मिनट होते हैं, क्या टाइमिंग होता है, कितने पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, सब कुछ। तो ये वीडियो आपको देखना है आखिर तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। कर दिया? अब वीडियो को लाइक करो और बेल का आइकन का बटन दबाओ। अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाए तो आगे आने वाला प्रोसेस की जब मैं वीडियो बताऊँगा तो आप कैसे समझोगे। पिक्चर अभी बहुत बाकी है दोस्तों, तो इस वजह से मेरे चैनल से आपको जुड़ जाना है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अक्सर आप लोग मुझसे वहाँ पे सवाल पूछते हैं तो मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारे अभी लास्ट मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, बोला कि उसने 2000 रुपये पे कर दिए, फिर भी वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था। मेरी अपनी बहन का फॉर्म भरा था, 2000 रुपये पे किया और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, दोबारा से फॉर्म भरो या फिर दिल्ली जाओ जनपद में जहाँ इंडिया टूरिज्म का ऑफिस है, यहाँ पे नोएडा में जहाँ इसका ऑफिस है, वहाँ जाके आप पता करो। बेहतर है अगर अब जो लोग बाहर के स्टेट में हैं दोबारा से ट्राई करो यार, कोई वो नहीं है, वरना कॉल करो, ईमेल करो, उसका कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। ठीक है, सरकारी काम है, इतना भी परफेक्ट फ़िलहाल अभी नहीं है। ठीक है, आगे आई होप हम लोग अगर ज़्यादा इसमें आगे जाएंगे और आगे ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा तो डेफिनेटली हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट देखने की गुंजाइश रखते हैं। ठीक है, तो खैर ज़्यादा उर्दू नहीं होती नहीं यूज़ करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, आपको पहले 1-2 दिन पहले ही आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें आप इसको रिहर्सल के लिए आपको दिया जाएगा कि आप रिहर्सल कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कैसे एग्ज़ाम खोलना है, क्या क्या सारी प्रोसेस। तो प्रोसेस है कि आप अपनी ईमेल जो आधार कार्ड के साथ बैठिएगा। सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो खींचेंगे, है ना, और फिर आधार कार्ड की फ़ोटो खींचेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एग्ज़ाम होगा तो आपके रेटिना को चेक किया जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आप अगर स्क्रीन के अगल बाहर, लैपटॉप के अगर बाहर देखेंगे तो वो तुरंत आपको एक पॉपअप मेनू आएगा, क्या कर रहे हो भाई, चलो अपना रूम दिखाओ जहाँ पे आप बैठो। तो लैपटॉप उठा के आपको अपना रूम दिखाना है। तो ये सब तीम झाम मत करिएगा, आराम से मेहनत से पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करिए। ये कोई बहुत बड़ा टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, पास हो सकते हैं, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है कि बिना पढ़े पास हो जाए। ठीक है, तो घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले तो ऐसी जगह बैठेगा जहाँ शोर ना हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी का ध्यान रखिएगा। इंटरनेट अगर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। लाइट हो सकता है बहुत लोगों के यहाँ चली जाती है, तो फ़ोन का इंटरनेट ऑन रखिए। ठीक है, फ़ोन के इंटरनेट से ही कनेक्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लगातार बना रहेगा। उस दिन ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मत देखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इंटरनेट फ़ोन में बचा के रखिएगा। देखिए, इसमें 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका बेसिक पार्ट है ना, बेसिक प्रोग्राम, और दूसरा पार्ट होता है स्टेट का। पहला तो वो स्टेट कंपलसरी होता है जिसमें आप बिलोंग करते हैं, और हो सकता है आपने 2 एक्स्ट्रा स्टेट चूज़ कर रखे हों। तो पहला बेसिक और जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो तो उसी टाइम पे एक ही बार में हो जाएगा। फिर आपने 2 जो अदर स्टेट चूज़ किए हैं उसका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे या सेम डे दूसरे पाली में या मॉर्निंग या इवनिंग में वो करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद मैं, जैसे मेरे पास मेरी भी अभी भी स्क्रीनशॉट रखी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10:30 बजे मॉर्निंग में एग्ज़ाम था, और मतलब बोला गया था लॉग इन टाइम, है ना, और फिर उसके बाद है लॉग इन क्लोजिंग टाइम 11 बजे की थी। 90 मिनट का पहला बेसिक एग्ज़ाम होना था। ठीक है, और कितने क्वेश्चन थे, 110, जिसमें से 60 पास होने के लिए आपको 60% जो है वो लाना ज़रूरी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 60% आपको लाना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जनरल, ये जो 110 क्वेश्चन होते हैं इसमें जनरल 60 जो एग्ज़ाम होते हैं आपका बेसिक प्रोग्राम से होता है, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो 60 और 50। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरे एक स्टूडेंट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था तब भी वो फेल हो गया था इसमें। जब आप बेसिक का एग्ज़ाम यानी शुरू के जो 60 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसने जैसे मान लो कि 30 क्वेश्चन का जवाब दिया और कहा कि 20 क्वेश्चन का जवाब जब एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने वाला होगा तब मैं दे दूँगा। अब उसने ध्यान नहीं दिया, एग्ज़ाम का टाइम वो सोच रहा था कि स्टेट और इसका एक साथ में एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक ही साथ में होता है, लेकिन
जो आपके शुरू में टाइमिंग होती है आपको, है ना, टाइमिंग चल रही होगी आपके सामने, तो बेसिक एग्ज़ाम आपको पहले पूरे आंसर जवाब दे देना। ये मत सोचिएगा कि स्टेट वाला जब खत्म हो जाएगा तब मैं बेसिक वाले पे बैक पे आ जाऊंगा और फिर वो दूंगा, तो बेसिक वाले एग्ज़ाम पे आप बैक नहीं हो पाओगे, ये ध्यान रखना। तो जो पहले आपका जो टाइमर चल रहा है उसको ध्यान रखिएगा। इस जो बेसिक जो कोर्स है उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको दे देने हैं। नेगेटिव मार्किंग का फिलहाल तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो इस वजह से कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको देने हैं। अब ये समझ लेना 60% नंबर लाना तो कंपलसरी होता है, ठीक है। 60% नंबर जब आपके पास आएंगे तभी आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिला के आपको 30 से 40 के ऊपर ही लाना है ना, ताकि आप सेफ हैंड रहें, आप फेल ना हो। स्टूडेंट फेल भी हुआ था हमारा इसी वजह से, क्योंकि वो सोच रहा था कि भाई 30 क्वेश्चन बेसिक वाले में दे दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसके मैं तब जवाब दूंगा जब मैं 36 या 40 ऐसे कुछ करके दिया था। तो उसने सोचा कि जब स्टेट वाला एग्ज़ाम भी जब टाइम बच जाएगा तो मैं बैक आके बेसिक वाले में एग्ज़ाम दूंगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो 90 मिनट है इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, आपका स्टेट का और बेसिक का। स्टेट टाइमर देखे रहिएगा, जब आपका स्टेट शुरू होने वाला हो उससे पहले ही आप बेसिक में से जितने भी सवाल आपके बाकी हैं उसको ढूंढ के सबके जवाब दे दीजिए, फिर स्टेट का, ठीक है। फिर दूसरा जब स्टेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, स्टेट 1 और स्टेट 2, ठीक है। इसकी लॉगिन टाइमिंग जो मेरे पास आई थी वो मैं शेयर भी कर दूंगा ये स्क्रीन शॉट। फिर 10:30 बजे से इसका लॉगिन टाइम क्लोज़ हो गया था, 10 बजे इसमें बोला गया था लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप दे दीजिएगा एग्ज़ाम, आप इस तरह से दे सकते हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो इसके मॉड्यूल हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, सारे मॉड्यूल जो आपको दे रखे हैं एक एक चीज़ ध्यान से, ठीक है। मॉड्यूल से आप पढ़ लोगे तो हो सकता है आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दे देता हूँ। अब इसमें जो भारत का इतिहास है वो पूछा जाता है, ज्योग्राफी है वो पूछी जाती है, जितने मेले हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट के कुछ स्पेसिफिक मेले होते हैं, जैसे ओणम पूछ लें कहाँ मनाया गया है ना, फिर डांस भरतनाट्यम कहाँ का डांस है ना। फिर उसके बाद जो आपके जो नए एयरपोर्ट्स खुले हैं खासकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। एयरपोर्ट कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, उसके कोड भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रेन मतलब जो महाराजा ट्रेन है खासकर उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। जो शिप होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये जो ट्रेन हो गया, बस हो गया या फिर शिप हो गए, इनकी टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है, जैसे बोलते हैं तत्काल टिकट क्या होता है, या वेटिंग क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, और ये क्या नाम है 2S क्या होता है, या 3rd AC, है ना। ये सब चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद जैसे फ़्लाइट की जो वोकैबुलरी होती है, बोर्डिंग पास हो गया, है ना, या बैग कितने किलो का, ये हो सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसे मॉड्यूल के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते जो आपको गूगल पे भी ना सर्च करने से मिले, तो ये आपको मॉड्यूल में ही मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर आप वो जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है कि टूरिस्ट आया और उसका सामान कुछ खो गया, या वो जब जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है, या जब वो आता है तो वो क्या करता है, आप का और टूरिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो पूछते हैं कि यू आर एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो मॉड्यूल को खासकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरी जो स्टेट वाला मॉड्यूल है, तो स्टेट मॉड्यूल को भी आप जो वेबसाइट इनकी है आई टूरिस्ट TF IITF, तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी वहाँ पे, आपको सब कुछ उसी से पढ़ लेना है। दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अरिहंत की और जो इतिहास है उसका, और ख़ासकर जो भूगोल है, ज्योग्राफी, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ जैसे कभी कभी कुछ बहुत करंट अफेयर्स की नहीं, लेकिन जैसे टूरिज़्म से रिलेटेड जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई इस टाइम पे क्या हो रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ये जान लीजिए कि आप गाइड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जैसे स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा था, स्टेट के एग्ज़ाम में क्या भाई, अब मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो मुझसे लखनऊ के बहुत सारे चीज़ें पूछी गई थी। लखनऊ में जैसे पूछ लिया कि इमामबाड़ा किसने बनवाया, कब बना,
है ना, लखनऊ और अवध के बारे में, जैसे कुछ कुछ राज्य हैं, कब स्थापना हुई इसकी, है ना, और इसकी राजधानी अगर बदली गई तो पहले क्या राजधानी थी, अब क्या राजधानी है ना। और कभी कभी कुछ होता है, कुछ हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत चीज़ें फेमस होती हैं, जैसे अब ऋषिकेश है तो एडवेंचर एक्टिविटी यानी राफ्टिंग के लिए फेमस है। तो कुछ कुछ प्लेसेस हैं इंडिया में जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप टूरिस्ट गाइड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जितने भी भारत में चाहे मंदिर हों चाहे पैलेस हों, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको टूरिज़्म पहले से थोड़ा आइडिया है, पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे आप मैं तो टूरिज़्म में थोड़ा बहुत काम ही करता था, तो मुझे ये काफ़ी चीज़ों के पहले से आइडिया था क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में घूम चुका था। अब जैसे जैसलमेर हो गया, तो जैसलमेर में भाई आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वहाँ के लोक डांस को आप देख सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में कि वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सब चीज़ें, है ना। डांस कि भरतनाट्यम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में क्या हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जब आप इस तरह से एग्ज़ाम देंगे, बहुत टफ नहीं आता। मुझे ऐसा मालूम है कि अगर आपने इनकी मॉड्यूल को और इनका स्टडी मटेरियल जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर उसको आपने सही से पढ़ लिया है, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है 60% लाने का। जैसे मान लो कि 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन तो इनके मॉड्यूल से ही आप अच्छे से पढ़ लोगे। बाकी 5 क्वेश्चन अगर आप पढ़ने में एवरेज हो तो 5 क्वेश्चन तो आप अरिहंत से या फिर उसके पेजेस से पढ़ सकते हैं। बाकी छोड़िएगा कुछ भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग अभी फ़िलहाल में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। करते रहिए एग्ज़ाम और पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम जब भागने लगता है तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी अगर आप कुछ सहयोग इधर उधर से मिल जाए तो बिल्कुल आप लेते रहिएगा। आई होप आप लोग वहाँ पहुँच रहे होंगे जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस मत लीजिएगा कि क्या हो रहा है और गलती से इधर उधर भागने की कोशिश मत करिएगा। बहुत आसान एग्ज़ाम होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर टफ हो, ठीक है। कुछ रिलीजियस सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी बुद्ध सर्किट है, तो बुद्ध सर्किट मतलब, सर्किट का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे सारनाथ हो गया, है ना, या बोध गया हो गया, या दलाई लामा के प्लेसेस होंगे, धर्मशाला हो गया, वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी 4 धाम की यात्रा होती है ना, या कुंभ मेला कहाँ लगता है, या रिलीजियस मतलब कि किन्होंने भगवान राम या श्री कृष्ण के बारे में भी पूछा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपको पता होगा, कोई बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप पढ़ के रखिएगा। फिर भी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपको अगर कोई आइडिया मिला, आप सोचते हैं कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे की भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। स्पेनिश सीखना है जिनको, तो मेरी स्पेनिश ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए घर बैठे स्पेनिश सिखाता हूँ। एप्लीकेशन मेरा आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग टूरिस्ट फील्ड में एज अ गाइड एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपना करियर एज अ टूरिस्ट गाइड टूरिज़्म सेक्टर में बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अडियोस।